हैदराबाद किंग्समैन बैक ऑन ट्रैक। भाई साहब बैक टू बैक 2 मैचेस जीत के बैठे हुए हैं और रिजी बेचारा एक कोने में बैठ के अब आंसू बहा रहा है, क्योंकि एक ही टीम थी जो रिजी के साथ चल रही थी। रिजी आपको पता है 5 मैच हार के बैठा हुआ है। एक किंग्समैन थी, अब वो भी उस रेस से बाहर हो गई है क्योंकि किंग्समैन ने 2 मैचेस बैक टू बैक विन कर लिए हैं। और आज तो बड़ा अच्छा चांस था इनके पास अपना नेट रन रेट भी ऊपर करने का। हम भी किससे एक्सपेक्ट करके बैठ गए थे कि ये अपने नेट रन रेट को देखेंगे। मतलब अभी तो इन्होंने जीतना शुरू किया और अभी से हम अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दें इस टीम के लिए कि ये अब नेट रन रेट को भी देखना शुरू कर दें, तो ऐसा तो नहीं यार, ज्यादती हो जाती है थोड़ी सी। खैर भाई साहब मैच था आज अफगानिस्तान के साथ, और नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। लेकिन जब ग्राउंड में ऐसे एंटर हुए उनके प्लेयर्स, एक बार फिर से हमें लगा कि अफगानिस्तान टीम आ गई है। आपको पता है मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात की थी कि बेसिकली हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं इस टाइम पे अफगानिस्तान को, क्योंकि हम इस टाइम पे आपको पता है जंग रुकवा रहे हैं। एक पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे हम बड़े भाई का रोल अदा कर रहे हैं। सब बच्चे लड़ रहे थे आपस में, हमने कहा चलो बैठ के सुलह शुलह करवा देते हैं। तो इसलिए अगर हमारे भी अफगानिस्तान के साथ फड्डे चल रहे थे तो हमने कहा जरा उनको भी अभी सेटल डाउन करते हैं, तो जरा अमन की तरफ चीजों को लेके जाएं। यार भाई साहब अगर ब्लू किट सामने आ जाए, अफगानिस्तान की टीम सामने आ जाए, तो मैक्सवेल भी आपको पता है फिर पागल सा हो जाता है। आज खैर कोई इतने ज्यादा रन पड़े नहीं थे मैक्सवेल के लिए, बिल्कुल ही वन साइडेड गेम हुई भी थी। तो मैक्सवेल ने आगे अपने थोड़े से हाथ खोलने की कोशिश की है, बॉलिंग भी अच्छी करके गया, बैटिंग में भी कोई 2-3 छक्के मार के गया और 2-250 के स्ट्राइक रेट के साथ बेसिकली मारामारी किया उस बंदे ने। बाकी यूनाइटेड को मैं तो यही कहूंगा, शर्म कर लो यार, किस टीम से मैच हार गए हो। हैदराबाद वो टीम है जो अभी तक जलील होते हुए आ रही थी और उसने पहला मैच हराया कराची किंग्स को, जो कि इस टूर्नामेंट की बड़ी टीम, और उसके बाद अब दूसरा मैच सीधे इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया। खैर भाई साहब 150 का ही तो टारगेट था, इतनी मसले वाली बात तो शुरू से ही नहीं थी। लेकिन हैदराबाद किंग्समैन के जो कैप्टन है हमारे मार्नस लबुशेंस, वो भी आपको पता है फिर बाबर आजम जैसी मेंटालिटी रखते हैं, टेस्ट प्लेयर हैं बेसिकली, तो वो अपनी उसी हिसाब से भाई गेम करता है। पिछले मैच में चलो ठीक है 2-250 के स्ट्राइक रेट के साथ मार के गया वो बंदा पावर प्ले में, लेकिन आज फिर बंदा वो सीधा ही हो गया, क्योंकि मां सदाकत जो दूसरे एंड से यार क्या खेल रहा है वो बंदा। पावर प्ले में पहली बॉल पे आगे मैडी, जो कि इस टूर्नामेंट में अभी तक सबसे अच्छी बॉलिंग करके खड़ा हुआ है, उस बंदे को पहली बॉल पे निकल के सामने छक्का। यार मजाक से अलावा ऐसे प्लेयर्स हमें चाहिए और ये लाइन में चाहिए। ओपनर जो दो हैं दोनों इसी तरह खेलने वाले हो, उसके बाद वन डाउन भी इसी तरह खेलने वाला हो, फिर मिडिल ऑर्डर में भी कोई ऐसा एक आधा प्लेयर हो, ठीक है। इस तरह की जब पूरी टीम बन जाती है ना T20 में, फिर आगे जो मर्जी टीम आ जाए, जिस तरह की मर्जी पिचेस आ जाए, जिस तरह की मर्जी बॉलिंग अटैक सामने लगा के रख दो, भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो टीम इंडिया इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड कप में जलील करके गई है सारी टीमों को, उनका यही सारा फंडा बना हुआ था। उनके सारे बैटर्स आ रहे हैं, सारे ही मारा मारी कर रहे हैं, बीच में कोई एक आधा, क्योंकि आपको पता है थोड़ी सी मेच्योरिटी भी होती है सारे प्लेयर्स में, इतनी ज़्यादा वो IPL खेलते हैं, इतनी क्रिकेट खेलते हैं कि कहीं पे अगर कोई मसला मसाइल पेश आ गया, जल्दी जल्दी विकेट्स गिर गई, तो वो संभालने के लिए कोई एक आधा बंदा एंकर्स मोड में चला जाता है। वरना बाकी सारे के सारे जितने भी हैं भाई, सब में एबिलिटी है और सारे के सारे भाई साहब 200 के स्ट्राइक रेट के नीचे तो बात ही नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूं कि टीम में इस तरह के प्लेयर्स होने चाहिए। खैर मास सदाकत की आज वाली इनिंग्स शायद काफी बंदों को नजर ना आए, क्योंकि उसने 50 नहीं किया ना, उसने 100 नहीं किया, ठीक है, तो इसलिए काफी बंदों को शायद नजर में ना पड़े। लेकिन ये जो 30s 40s और ये इस इंटेंट वाली जो क्रिकेट है ना बेसिकली T20 में, भाई साहब ये बहुत कुछ है, यही सारी गेम का पासा पलट के रख देती है। और जिस हिसाब से आज मार्नस लबड़ शबड़ खेल के गया, ठीक है, ये ऊपर से अगर इस तरह का स्टार्ट ना दिलवा के दिया होता, बाकी आपको पता है हैदराबाद की जो टीम है कैसे बैक टू बैक विकेट्स गिरी हैं उनकी, ठीक है, तो ऊपर से अगर अच्छा स्टार्ट ना मिला हुआ होता हैदराबाद को, तो बीच में काम फंस सकता था, क्योंकि बैक टू बैक विकेट्स गिरी हैं इनकी। उस्मान खान बेचारा आगे टाइम से लुढ़क गया, अच्छा रिव्यू था बाय द वे वो। लेकिन मार्नस लबुशेंस की इनिंग में एक चीज है कि वो बंदा फिनिश करके गया, जिस मर्जी स्ट्राइक रेट के साथ खेल के गया। जब इतना कम टोटल है और ऊपर से आपकी टीम भी वो है जो मुसलसल हारती भी आ रही है, अभी पिछला ही मैच जीता, तो आपको जरा संभल के ही चलना पड़ता है। सैम अयूब भी भाई साहब थोड़े से रिदम में लगे हैं, आज बंदा को 30-35 रन करके गया और अच्छे टच में लग रहा था, ड्राइव्स भी मारी हैं, कोई एक दो छक्के भी मारे हैं। भाई तो फॉर्म में आ जा, यकीन कर इस मार्नस के बस की नहीं है कि हम इसको हर मैच में ओपनिंग करवा के दें। ये तो सैम अयूब अगर फॉर्म में हो तो हमें जरूरत ही नहीं है मार्नस लबड़ शबड़ को ओपनिंग करवाने की। फिर ये भाई साहब डेडली कॉम्बिनेशन है इस टाइम पे सैम अयूब और मां सदाकत का इस टीम की तरफ से, कि यार आज मेहरान मुमताज का डेब्यू करवा दिया इन्होंने और एक ही ओवर दे के जान छुड़वा ली है। हालांकि दूसरे एंड से जो इमाद वसीम थे वो सही कुट खा रहे थे, उनको शायद रोक लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, वरना वो इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए आए हैं। लेकिन आज अगर उस बंदे का दिन नहीं था और आपने मेहरान मुमताज को खिला भी लिया, तो उस बंदे से बॉलिंग करवा लो यार। एक ओवर करवा के आपने मार्केट से स्टार्ट कर दिया। बेसिकली आज शेडी नहीं खेले, मुझे नहीं पता किस वजह से नहीं खेले, क्योंकि मैं टॉस टाइम पे मैंने नहीं देखा मैच उस टाइम पे, वरना टॉस टाइम पे बताते हैं कि भाई शेडी साहब किस वजह से एब्सेंट है आज, कोई इंजरी विंजरी ना हुई हो होपफुली, और वैसे ही को रेस्ट वेस्ट कर रहे हो। लेकिन मुझे नहीं आइडिया कि शेडी क्यों नहीं खेला आज। वो लास्ट ओवर में आसिफ महमूद से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 आउट करवा दिए। हम ये सोच रहे थे कि यार लास्ट ओवर में कोई जरा 10-12 रन 15 रन मारेंगे, कोई जरा 165 ना, कोई जरा इस टाइप का टोटल हमें देखने को मिलेगा, थोड़ा जरा बेहतर हो जाएगा सीन। लेकिन भाई नहीं, वो तो एक के बाद एक आ रहे हैं जा रहे हैं। हुनैन शाह की बॉलिंग पे बात करें तो आज बंदे को जरा गुट पड़ गई है, पता नहीं पिछले मैच की परफॉर्मेंस पे
उस बंदे को जो $1000 मिले हैं, उसका बुखार चढ़ गया उस बंदे को, और जो एक्साइटमेंट शो करवा रहा था जैसे ही उसको पता चला कि जी वो $1000 मिले हैं हुनैन शाह की परफॉर्मेंस की वजह से। वरना इस टूर्नामेंट में लड़का बड़ी तगड़ी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है, अच्छे यॉर्कर्स भी मार रहा है, स्लो वन भी अच्छी कर रहा है, और बाकी लेंथ तो वो बंदा छोड़ ही नहीं रहा ना। ये तीनों भाई जो हैं, ये तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि इनके ब्लड में है या जहां ये बॉलिंग करते हैं जो इनके कोचेज हैं वही बंदा बड़ा तगड़ा है। कोई एक ही कोच होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि तीनों भाइयों की जो लेंथ है ना, मैं कहता हूँ पेस में 19-20 फर्क पड़ जाएगा। नसीम शाह के, हुनैन शाह के, उबैद शाह के पेस में फर्क पड़ जाएगा, लेकिन जो लेंथ है भाई साहब उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तीनों के तीनों आके मैं कहता हूँ गुड लेंथ पे बॉलिंग करते ही रहते हैं। बैटर्स को कहते हैं भाई साहब खुद ही मार रहे हैं तो मारो, हम ये लेंथ तो छोड़ने वाले नहीं है। बीच में कोई एक दो बॉलें ऐसे ना बैट्समैन को सरप्राइज करने के लिए शॉर्ट बॉल कर दी या स्लो वन कर दी, ठीक है, बाकी डेथ में मार मार के यॉर्कर पागल कर देना इन्होंने। तो ओवरऑल तो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था हुनैन शाह, कोई बात नहीं, आज अगर दिन अच्छा नहीं था लड़के का तो हैदराबाद किंग्समैन के जितने भी फैंस हैं उनको तो बेसिकली अब खुश होना चाहिए, क्योंकि अब उनकी टीम जरा ट्रैक पे आती हुई नजर आ गई है। बैक टू बैक 2 मैचेस विन कर लिए हैं, और मैं तो यही चाहता हूँ कि ऐसे ही जरा ना खलबली मची रहे स्टैंडिंग्स टेबल में ना, ऐसे ही माहौल बना रहे, एंड तक पता ना लगे भाई साहब कि कोई भी टीम एक भी मैच जीत के ना सीधा टॉप 4 में आ सकती है। ऐसा माहौल बना रहे ताकि टूर्नामेंट की पता चल रहा होता है कि भाई साहब को टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है। ये वन साइडेड सीन ना हो जैसे पिंडीज करवा के बैठी हुई है कि 5 के 5 मैच हार के बैठी हुई है, और अब यहाँ से उनका टॉप 4 में क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो गया मेरे हिसाब से। बाकी आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें, आप किस टीम के फैन हैं, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। हैदराबाद के फैंस हैं तो जाहिर सी बात है खुशी चढ़ी हुई होगी आज आपको, तो दबा के करो कमेंट्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।